नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77 मिनट का भाषण दिया। लेकिन भाषण देने के कुछ मिनटों के बाद जिस बात पर सबसे ज्यादा पूरे देश में चर्चा चल रही है वो ये कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने हथियारों वाले नक्सलियों को तो खत्म कर दिया, देश से हथियारबंद नक्सलाइट खत्म हो गए, लेकिन अभी दिमागी नक्सलियों का इलाज होना बाकी और उन्हें पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद उसके विरोध में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो लोग हैं वो ये कहने लगे कि सरकार से जो लोग सवाल उठाएं, सरकार से जो लोग सवाल पूछें, उन्हें दिमागी नक्सल कहा जा रहा है। मामला ये हो गया कि कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। पहली बात तो ये कि देश का आम आदमी नक्सलवाद या दिमागी नक्सल या अर्बन नक्सल, प्रधानमंत्री शहरी नक्सल या अर्बन नक्सल का जिक्र भी बहुत बार करते रहे। वैचारिक दृष्टि से, विचारधारा की दृष्टि से नक्सलवाद, कम्युनिज्म, वो भारतीय जनता पार्टी की जो वैचारिक दृष्टि है या विचारधारा है उससे बिल्कुल विपरीत विचारधारा को कहते हैं। वैसे इसकी चर्चा बातचीत में आगे और भी मैं करूंगा। मैं बिल्कुल आम लोगों के साथ ये जानने के लिए आया हूं कि प्रधानमंत्री ने जो दिमागी नक्सल कहा उसे आप क्या मतलब निकाल रहे हैं? मेरा मतलब निकालने का नहीं है, वो तो बिल्कुल क्लियर कह दिया उन्होंने। और उनका शॉट जैसे लगा, जो कांग्रेस के जो एक्स होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम, ही टोल्ड कि आई एम प्राउड ऑफ टू बी ए दिमागी नक्सल। तो कहने का मतलब है आप भी समझ रहे, हम भी समझ रहे, निशाना कहाँ है? निगाहें कहीं पे, निशाना कहीं पे। जिनके बारे में कहा है कि नहीं, तो निगाहें भी वही है, निशाना भी वही है। नहीं, हकीकत तो ये है कि लाल किले से वो डायरेक्ट किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर सकते थे। समझदारों के लिए, दिमाग वालों के लिए ये स्टेटमेंट काफ़ी है। इट इज़ मोर देन सफिशेंट। और जाहिर है ये जो तिलचट्टा हुआ, केजरीवाल हुआ, कांग्रेस हुआ, समाजवादी पार्टी हुआ, ये जितने भी ग्रुप बन के आए हुए हैं, मोदी है तो मुमकिन है, अकेला सब पे भारी है। एक एक करके निपटा दिया। ममता निमट गई, तेजस्वी निमट गया, महाराष्ट्र साफ हो गया, अब अखिलेश की बारी है। दिमागी नश ये तो एक मुहावरा कहा है उन्होंने साहब, आप इनके अल्फाज में मत जाना। एक बात बताओ, ममता निपट गई और ममता के सारे नेता बीजेपी और एनडीए में आ गए। महाराष्ट्र को सलाम। महाराष्ट्र निपट गई। अभी तो शरद पवार की पार्टी का जो अजीत पवार गुट है वो आया है। चर्चा ये है कि शरद पवार और सुप्रिया सुले भी आ सकती आ रहे हैं। तो जिनकी वजह से इनको लाया गया था वो सब इन्हीं में आ जा रहे हैं। अरे ऐसा थोड़ी था कि ममता बनर्जी की अकेले ही खराबी थी, पूरे टीएमसी के नेताओं से लोग परेशान थे। सारे नेता तो इधर आ गए, ममता ही उधर रह गई। आज शरद पवार भी इधर ही आ गए, अजीत पवार फैमिली भी आ गए, उनके साथ के जुड़े सारे नेता भी इधर ही आ गए। तो जिस एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन, और कांग्रेस के भी कई महाराष्ट्र के बड़े नेता बीजेपी में आ गए, तो जिनकी वजह से बीजेपी को लाया गया वो सब बीजेपी में आ गए। हकीकत ये है कि पॉलिटिक्स में नोबॉडी इज परमानेंट एनिमी, नोबॉडी इज परमानेंट फ्रेंड। वो तो हवा का रुख देखते हैं साहब। सूरजमुखी के फूल की तरह है, जैसे जैसे सूरज जाएगा उनका है ना चेहरा बदलता जाएगा, सुर बदलते जाएंगे, उनके मकसद बदलते जाएंगे, ठिकाने बदलते जाएंगे। ये ठीक है। पॉलिटिक्स इज अ वेरी डर्टी गेम। शरीफ आदमियों का नहीं है मेरी तरह, जो ज़्यादा झूठ बोल सकता है, जो अपने बयान पे बदल सकता है, ही इज़ द बढ़िया पॉलिटिशियन। पॉलिटिक्स का मतलब ही यही है, जिधर देखी तबाह बरात उधर बिताई सारी रात। कहते हैं रहता है खेल जारी, थमता नहीं तमाशा। रहता है खेल जारी, रुकता नहीं तमाशा। और उस पे गजब है ये कि दिखता नहीं मदारी। मदारी आपको दिख नहीं रहा, लेकिन गेम हो रहे हैं। आप तो राजीव साहब
आपने तो दुनिया देखी है। आप अरे आपने देखे, हम तो आपसे छोटे हैं, आप ऐसा बात छोटे बता रहे जरूर है, लेकिन आपका तजुर्बा है। एज तो एक कैलेंडर है। आप जो भिन्न भिन्न तरह के लोगों से मिलते हैं, आप जो जर्नलिज्म में हैं इतने सालों से, और एक इतने प्रख्यात हैं आप, सारा दिल्ली जानता है, कॉफी होम जानता है। हैं। अरे आप, अच्छा आप क्या नाम, दिमागी महेश शर्मा। छोड़िए, दिमागी नक्सल हैं कि नहीं आप? हाँ, हर आदमी दिमागी नक्सल है। आजकल तो परिवार में भी दिमागी नस्ल हो रहे हैं, परिवार में भी हो रहे हैं, बाहर पॉलिटिक्स में मत देखिए। मोदी ने तो ऐसा तिलचट्टा फेंक दिया बीच में, जो कि अंदर घुस गया, बिल से निकलेगा नहीं अब बाहर। अभी अपने अपने दिमाग टटोल रहे हैं सब। आज चिदम्बरम ने कह दिया आई एम प्राउड। एक बात बताओ, उसी कॉकरोच पार्टी ने तो इस्तीफे के लिए विवश कर दिया केंद्रीय मंत्री। बता रहा हूँ, ये सारे आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी थे सारे, तो क्या हो गया उससे? हैं? ये उसी की उस पे आ रहे थे। तो उससे क्या हो गया? वो कहाँ थे? इससे क्या मतलब है? देखो, आम आदमी पार्टी के जो संस्थापक सदस्य थे, जो बड़े बड़े चेहरे थे, वो सब तो बीजेपी में आ गए। आपको मैं बताऊं, वक्त की पुकार ये थी कि ये बड़ा, अगर युद्ध जीतना है ना, छोटे छोटे बैटल हार जाओ। ये भी एक चाल थी। जब आदमी जंप लेता है ना, शेर, थोड़ा तो पीछे सबसे जा। पहले पीछे जाता है, फिर जंप मारता है। ये दोनों बहुत तो आप दिमागी नक्सल हैं कि नहीं? दिमागी नक्सल हूं। नक्सल तो मर गया, तो दिमागी दिमाग बचा है। नक्सलेट तो उन्होंने अभी दिमागी नक्सल हो? यस, ऑफ कोर्स, आई एम आल्सो प्राउड ऑफ दिमागी नक्सल। नक्सल का मतलब क्या है? ये नहीं है कि जो दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा के खुश हो रहे हैं। वोटों की राजनीति है, और कुछ नहीं है, सिर्फ वोटों अच्छा, की। आप नक्सलवाद के बारे में जानते हैं? नक्सलवाद ये आपका लेफ्ट पार्टी का है। ये इसका उत्पत्ति लेफ्ट पार्टी ने की है। उन्होंने नक्सलिज्म शुरू किया था, और ये जितने बॉर्डर के इलाके हैं, ये भी नक्सलवाद था। कितने सालों से लड़के, 12 साल में नक्सलवाद खत्म हुआ साहब। और अब तो मोदी ने ये क्या नक्सल क्या चाहते थे? ये चाहते थे डिवाइड एंड रूल। वो चाइना की तरफ देख रहे हैं, जो चाइनीज पॉलिसी है माओवादी, वो नक्सलाइट का वहीं से उत्पत्ति हुई है इसकी। देश को बर्बाद करो, अर्थव्यवस्था खराब करो, फॉरेन कंट्री में घूम आओ, और यहाँ जो वहां से सीख के आए, यहाँ कह दो। आपका क्या विचार है? बिल्कुल इनसे सहमत हूँ जी। इससे समय खाना खाएंगे, आपका पेट भरेगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। तो आपके हिसाब से आपका पसंदीदा नेता इस समय कौन है? पसंदीदा नरेंद्र मोदी हैं। बिल्कुल नरेंद्र मोदी। किस वजह से? जी, उनकी जो नीति है ना, बहुत बढ़िया है। मतलब अच्छे अच्छे को, धुरंधरों को उन्होंने जमीन पे ला के रख दिया है। जो अपने आप को मैं, जिसके अंदर मैं थी ना, उनको सबको हटाया है उन्होंने अपना। उनकी सबसे अच्छी नीति आपको क्या लगी? अभी जो महिला आयोग के वो जो लाना चाह रहे हैं बिल, उनकी सबसे बढ़िया नीति है ये। क्या है वो? जो महिला आयोग पास करवाना चाह रहे हैं, जिससे अभी 15 अगस्त के जो भाषण दिया उन्होंने महिला आयोग पे, वो बहुत अच्छी नीति है। अगर वो पास हो गई तो बहुत अच्छी महिलाओं को सशक्त मिलेगा, अपना आत्मबल मिलेगा। उससे क्या हो जाएगा? उससे महिलाओं का आत्मरक्षक बढ़ेगा जी। जो आजकल कितने देख रहे हैं आप, सब खत्म हो जाएगा। क्या महिलाओं के लिए क्या करना चाह रहे ज़्यादा नहीं बोल रहा। हैं? यार, अगर आप ये बता रहे हो कि महिला आयोग लाना चाह रहे हैं मोदी जी, तो उससे आप ये तो बताओगे कि उससे महिला उठेंगी, महिला अपने पैरों पे खड़ी होगी। जो आजकल महिला, जो जिसको ऐसी वैसे नज़रों से देखा जाता है, अपनी सशस्त्र बल होगा, आत्मरक्षक करेंगी, वो उनके ऊपर ज़्यादा निर्भर रहेंगी, ज़्यादा उनके बिल से ज़्यादा वो मिलेगा। उसके बारे में आपको ज़्यादा मालूम है? ज़्यादा मालूम नहीं। हाँ, वही पसंद आपको यही है कि जो पसंद मोदी जी हैं। मोदी जी स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता महिला आयोग के बारे हाँ में जी, हाँ जी, हाँ जी।